स्वागत है आपका एक नई मूवी के साथ मेलाफिसेंट। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसके सींग और पंख है, जिसका नाम मेलाफिसेंट, वो अपने राज्य मोर्स में अकेले रहा करती है। उसकी प्रजा जादुई जीव जंतु हैं, वे सभी प्रसन्नता से रहते हैं। असल में मेलाफिसेंट एक फेरी रहती है। यह राज्य इंसानों की पहुंच से दूर रहता है, जबकि इंसानों का राज्य मोर्स के बगल में ही रहता है। एक बार एक लड़का इंसानों के राज्य से मोर्स में आ जाता है। उसे देखकर मेलाफिसेंट डर जाती है और मेलाफिसेंट को देखकर वह भी डर जाता है। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है और बाद में प्यार हो जाता है। स्टीफन मनुष्य के राज का राजकुमार रहता है, इसलिए वह अपने राज्य वापस चला जाता है। वे सब अब बड़े हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मनुष्य के देश का राजा मोर्स पर आक्रमण कर देता है। उसको रोकने के लिए मेलाफिसेंट अपनी जादुई सेना के साथ उन पर आक्रमण कर देती है और जीत भी जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि मेलाफिसेंट को लोहे से एलर्जी रहती है। लोहा जिस अंग को छूता है वह जलने लगता है। राजा बच जाता है, पर वह बीमार हो जाता है। वह अपने बेटे जो कि स्टीफन है, उसे मेलाफिसेंट को मारने के लिए कहता है। स्टीफन मेलाफिसेंट से प्यार किया करता है, फिर भी वह उसे मारने के लिए मोर्स में अकेले जाता है। वहां जाकर वह मेलाफिसेंट को धोखे से एक नशे वाला पेय पिला देता है, जिससे मेलाफिसेंट बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टीफन उसे मारना चाहता है खंजर से, पर प्यार के कारण वह ऐसा कर नहीं पाता और फिर वह उसका पंख काट लेता है और पंख को लेकर चला जाता है। जब सुबह मेलाफिसेंट उठती है तो उसे इस धोखे का पता चलता है और वह बहुत रोती है। सच में यह दृश्य दिल पिघला देने वाला है। उधर स्टीफन पंख लेकर अपने राज्य लौट जाता है और वह पंख अपने पिता को देता है। पिता पंख पाकर बहुत खुश होते हैं और उसे राजा बनने का हुक्म देते हैं। उन्होंने आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि वो समझते थे कि मेलाफिसेंट एक डायन है। इसके बाद मेलाफिसेंट एकदम से बदल जाती है और वह एकदम क्रूर बन जाती है। अपने राज्य को काले शाही की तरह एकदम से बदल देती है और अपने राज्य के चारों ओर एक कांटेदार लकड़ी की बाउंड्री बना देती है। जब वह इंसानों के राज्य में घूमा करती है तब वह देखती है कि एक आदमी और उसका बच्चा मिलकर एक कौवे को जाल में फंसाकर मारने वाले होते हैं। उस कौवे को अपने जादू से इंसान में बदल देती है। यह देखकर जो आदमी उसे मार रहे थे वो दोनों भाग जाते हैं। वह उस कौवे से जो कि आदमी बन जाता है उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम डाइवल बताता है और वह कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए वह हमेशा उनकी सेवा करेगा। मेलाफिसेंट जब चाहे डाइवल को आदमी या कौवे में बदल सकती है, इसलिए वह राज्य की निगरानी करने के लिए डाइवल को भेजती है। डाइवल सारी खबर लाकर मेलाफिसेंट को देता है। स्टीफन की शादी हो जाती है और उसकी बच्ची भी होती है। इस कारण स्टीफन महल में एक शानदार पार्टी रखता है। उसका पता मेलाफिसेंट को पता चल जाता है क्योंकि डाइवल उसको बता देता है। इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और वे सभी बच्ची को सुंदर तथा सुशील होने का आशीर्वाद देते हैं। तभी मेलाफिसेंट की एंट्री होती है और सारे दिए बत्तियां सारी बुझ जाती हैं। वहाँ पर 3 गॉड फेरी मदर भी रहती हैं। वह मेलाफिसेंट को रोकने की कोशिश करती हैं, पर वह रोक नहीं पाती उसे। फिर मेलाफिसेंट कहती है कि मैं भी इस बच्ची को आशीर्वाद दूंगी और वह आशीर्वाद में कहती है कि यह बच्ची काफी सुंदर और सुशील होगी। पास में रखे चरखे के नुकीले नीडल को देखकर कहती है कि ये बच्ची जब 16 साल की होगी तो इस नीडल के चुभने से ये मौत की तरह सो जाएगी और यह सांप समय के साथ रहेगा और दुनिया की कोई भी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। मेलाफिसेंट प्यार में धोखे के कारण कहती हैं। फिर वह जब बच्ची की तरफ देखती हैं जो कि हंस रही थी तो उनके दिल में दया आ जाती है। वह कहती है कि सच्चे प्यार के चुम्बन से ही यह सांप टूट सकता है। कहकर वह चली जाती है। उसी समय राजा अपनी बच्ची को उन 3 फेरी गॉड मदर को दे देता है और कहता है इसे उस जगह से दूर ले जाओ और इसे 16वें जन्मदिन के एक दिन बाद लाना। और वह सारे चरखों को जलाकर अपने महल के तहखाने में रख लेता है और वह उसी महल में कैद हो जाता है। न किसी से मिलता है और न ही महल से बाहर निकलता है। बच्ची को फेरी गॉड मदर पालती हैं और उन्हें बच्चे पालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है, इसलिए वह बच्ची को भूख लगने पर उसे दूध न देकर खाना देती हैं। बाहर से मेलाफिसेंट उस बच्ची को अनजाने में देखभाल करती है, उसे दूध पिलाती है, पहाड़ से गिरने से बचाती है। देखभाल में मेलाफिसेंट की मदद डाइवल भी करता है। वह जब छोटी रहती है तो वह मेलाफिसेंट को नजर रखते हुए भी देख लेती है। बच्ची का नाम फेरी गॉड मदर अरोरा रखती हैं। दिखाया जाता है कि अरोरा बड़ी हो जाती है और खूबसूरत भी रहती है। अरोरा एक बार राजा के द्वारा भेजे गए सैनिकों के सामने पड़ जाती है और वे अरोरा को मेलाफिसेंट समझ लेते हैं। ये सैनिक स्टीफन द्वारा मेलाफिसेंट को मारने के लिए भेजे जाते हैं। ये सारी हरकतें मेलाफिसेंट और डाइवल दूर से देख रहे थे। मेलाफिसेंट डाइवल को एक भेड़िए में बदल देती है और अरोरा को बेहोश कर देती है। फिर डाइवल और मेलाफिसेंट मिलकर सैनिकों को धूल चटा देते हैं। फिर वह अरोरा को उस दीवार के पार मोर्स में ले आती है और वह फिर उसे जगाती हैं। वह मेलाफिसेंट को देखकर डरती नहीं क्योंकि वह उसे बचपन से जानती थी, लेकिन मोर्स की खूबसूरती देखकर वह चौंक जाती है। फिर अरोरा मोर्स में कई बार आती जाती है। उसे मोर्स के जीव जंतुओं से दोस्ती हो जाती है और मेलेफिसेंट से भी।
वह उन जीव जंतुओं के साथ खेला करती है। मेलाफिसेंट उसे कई बार सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह बता नहीं पाती। वह उसका सांप तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह सांप तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत इसको तोड़ नहीं सकती और सांप समय के साथ रहेगा। उन 3 फेरी गॉड मदर्स ने अरोरा से बताया था कि उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और वह बचपन से ही अनाथ है। लेकिन अरोरा के 16वें जन्मदिन पर यह बात उन फेरी गॉड मदर से नहीं पचती, तो ये सारी बातें वे अरोरा से बता देती हैं। ये सारी बातें सुनकर वह गुस्सा हो जाती है और मेलाफिसेंट पर भी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वह महल में जाकर अपने पिता से मिलती है। यह देखकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपने जन्मदिन के एक दिन बाद आना होता है, इसलिए वह उसे एक तहखाने में बंद करवा देते हैं। पर सांप की शक्ति उसे उस तहखाने तक पहुंचा देती है जहां पर चरखे रखे होते हैं, और अरोरा उस नुकीली वस्तु पे अपनी उंगली भी रख देती है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाती है। पर यही था सांप का असर, मौत की तरह नींद। जब यह स्टीफन को पता चलता है तो वह मेलाफिसेंट को मारने के लिए सेना लेकर तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि मेलाफिसेंट अब भी अरोरा से क्रोधित है और सांप के बारे में सुनकर वह यहाँ जरूर आएगी। लेकिन मेलाफिसेंट वहाँ जाती है, पर क्रोध से नहीं, अरोरा को सांप से मुक्त करने। वह अरोरा तक पहुँच जाती है और वह एक लड़के को, जो अरोरा का दोस्त था, उसे चुम्बन करने के लिए कहती है, पर उससे बात नहीं बनती। फिर मेलाफिसेंट निराश होकर रोने लगती है। तब डायवल कहता है कि तुम किस करके देखो, शायद इससे बात बन जाए। मेलाफिसेंट के चुम्बन करने से उसका सांप टूट जाता है, क्योंकि मेलाफिसेंट उसे दिल से चाहती थी। फिर मेलाफिसेंट अरोरा को लेकर कमरे से बाहर आती है। तभी स्टीफन ने उस पर हमला कर दिया। वे उसके ऊपर लोहे का जाल फेंक देते हैं, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। उसके बाद मेलाफिसेंट ने अपने जादू से डायवल को एक ड्रैगन में बदल दिया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनती, क्योंकि वो लोग ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। लेकिन तब तक ड्रैगन ने मेलाफिसेंट को उस लोहे के जाल से आज़ाद कर लिया होता है। अब स्टीफन और मेलाफिसेंट आमने सामने युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। स्टीफन मेलाफिसेंट को हराने वाला होता है, लेकिन तभी तक अरोरा उस कमरे में पहुंच जाती है जहां मेलाफिसेंट के पंख रखे हुए होते हैं। अरोरा उन पंखों को आज़ाद कर देती है और वे पंख मेलाफिसेंट के शरीर में जाके लग जाते हैं। फिर स्टीफन और मेलाफिसेंट में भयानक युद्ध होता है, जिसमें स्टीफन मारा जाता है। वह उसे बचाना चाहती है, लेकिन स्टीफन नहीं मानता, इसलिए वह मारा जाता है। दिखाते हैं कि मेलाफिसेंट और अरोरा अब मोर्स में साथ में रहने लगते हैं। वैसे भी प्रसन्न रहते हैं। मोर्स का दृश्य काफ़ी ही मनमोहक है। इस फिल्म का अंत काफ़ी सुखद दिखाया गया है। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई। इसकी IMDb रेटिंग है 7। इस फिल्म का बजट था $263 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $758 मिलियन की कमाई की।